पार्वती एक बहुत ही मेहनतदार इंसान है। वो उसकी तबीयत ठीक ना होने पर भी अकेले ही मेहनत करके अपनी बेटी जिया को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। पार्वती, इस आंगन में पौधों का कचरा साफ करने को कहकर कितना समय हो रहा है? मैं उसे अभी साफ कर दूंगी साहब। इतने में पार्वती की बेटी रोने लगती है। पार्वती उसे चुप करने के लिए उसके पास भागती है और अपने हाथों में लेती है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, भूख लग रही है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उस बच्ची को दूध पिलाती है और उसे चुप करने के लिए उसके साथ खेलती है। तभी वहाँ पर उस घर का मालिक आ जाता है। काम करने को कहा तो अपने बेटे के साथ खेल रही हो? यही सब करना है तो अपने घर जाकर करो, निकलो यहाँ से। ये कहते हुए पार्वती को घर से बाहर निकल देता है वो शख्स। काम जाने पर भी कोई गम नहीं, उपवास चलेगा। पार्वती अपने को काम जाने पर भी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। उसके बच्चे को आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलने देती थी। जिया अब स्कूल जाने लगी है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ मत आओ। शाम को भी आप स्कूल के पास मत आओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अकेली कैसे जाओगी बेटा? मैं अपना मुंह ढक कर आऊँ तो चलेगा ना? मैंने मना किया है ना माँ, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्तों के सामने मेरी इज्जत जा रही है। पार्वती का मुंह कुछ ज्यादा ही अजीब था। जिया उसे बचपन में तो बहुत पसंद करती थी, लेकिन बड़ी होकर अकल आने के बाद उसकी माँ खूबसूरत नहीं है ये जानकर उनसे नफरत करने लगती है और उसे अपने बात से दूर रखने की कोशिश करती रहती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, लेकिन ध्यान से जाकर आओ। ठीक है, अब हटो यहाँ से। ये कहते हुए जिया अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूलकर स्कूल चली जाती है। पार्वती के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लंच बॉक्स लेकर स्कूल चली जाती है। वहाँ पर स्कूल के बच्चे उसे देखकर डर कर भागने लगते हैं। वो सब देख रही जिया, क्यों आई हो यहाँ? देखो मेरे दोस्त तुम्हें देखकर कितना डर रहे हैं। छी, आप मेरी सारी इज्जत निकल रही हो। तुम अपना लंच बॉक्स भूल गई थी बेटा। शाम तक भूखी रहोगी ये सोचकर लेकर आई हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। एक वक्त कम बढ़ गया तो मर नहीं जाऊंगी, फिर कभी ऐसे मत आना। अब जाओ यहाँ से। काफी दुखी होकर अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए वहाँ से चली जाती है पार्वती। ऐसे साल बीत जाते हैं, जिया बड़ी हो जाती है और ऐसे ही उसकी माँ के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जिया को शहर में एक अच्छी नौकरी मिलने की वजह से मुझे शहर में नौकरी मिली है। अब मुझे तुम्हारा ये थोबड़ा देखना नहीं पड़ेगा। तुम भी कभी वहाँ आने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बिना मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ बेटा? मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। महीने महीने पैसे बेच दूंगी, अपना रोना बंद करो और वहाँ पर आकर मेरी इज्जत निकलने की सोचना भी मत। ये कहते हुए पार्वती कितनी विनतियाँ करने पर भी उसकी एक भी बात सुने बिना एक अनाथ की तरह छोड़कर चली जाती है जिया। शहर जाने के बाद एक अच्छे लड़के को देखकर शादी भी कर लेती है, लेकिन पार्वती को ये उसकी माँ है कहकर अपने पति को तक नहीं दिखाती। बेटी की जिंदगी समझकर जी रही पार्वती को जिया की कितनी फिक्र होने पर भी अपनी बेटी की बात को टाल नहीं सकती थी। इसीलिए वो जो कुछ भी अपनी बेटी से कहना चाहती थी वो एक खत में लिखकर छुपा लेती थी। मेरे अंदर का सारा सब्र खत्म हो रहा है। मैं मरने से पहले एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ बस। पता नहीं वो कहाँ है। ये कहते हुए उसके दिल में जो भी है उन खतों में लिखती रहती थी पार्वती। फिर एक दिन पार्वती को शहर से खबर आती है कि
उसकी बेटी जिया की तबीयत खराब है। उसे दिल की बीमारी है और बचने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है। ये सब जानने के बाद क्या करूं कुछ समझ नहीं आता पार्वती को। कुछ दिनों बाद बेटा जिया, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ऑपरेशन कामयाबी हुआ है। अब तुम घर जा सकती हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। लेकिन मुझे हार्ट देने वाला वो महान शख्स कौन है? ये लो बेटा, तुम्हें दिल देने वाले शख्स ने तुम्हें ये दिया था। ये देखने के बाद भी समझ में नहीं आए तो तब मेरे पास आना। डॉक्टर के दिए हुए खबर को लेकर जिया अपने घर चली जाती है। इतने में 2 दिन पहले ही पार्वती की मौत हो गई है। ये पता चलती है उसे। जिया थोड़ा दुखी होती है और उस बात को भुला देती है और डॉक्टर साहब के दिए हुए उस खबर को खोलकर देखती है। ये सब तो खत जैसे लग रहे हैं। ये कहते हुए पढ़ना शुरू करती है जिया। बेटा जिया, तुम्हारी माँ पहले बहुत खूबसूरत थी। जब तुम छोटी थी तब खेलते हुए गरम गरम तेल ऊपर गिरने वाली थी। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं वो सारा तेल अपने मुंह पर गिरा लिया था। तब मैं ऐसे हो गई हूँ बेटा। वो पढ़ने के बाद जिया के आंसू नहीं रुकते। ये बातें मैंने तुमसे कभी नहीं कही बेटा, और कभी कहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो, इसीलिए मैं अपना दुख ऐसे जाहिर कर रही हूँ। तुम हमेशा खुश रहना चाहिए। मुझे मिलने के लिए एक बार आ जाओ बेटा। यही तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब हम डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है जिया। तुम्हें अपने दिल देने वाली तुम्हारी माँ ही है। तुम्हें मुझसे इतनी झूठ बोला कि तुम्हारा कोई नहीं है। आज तुम्हारी माँ ने ही अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचा ली है। मैं उन्हें हॉस्पिटल में देखा था कांटों के साथ, नहीं तो आज ये सच कभी नहीं पता चल पाता। मुझे माफ कर दीजिए। जितने दिन मैं माँ के पास जा सकती थी, उसे मिल सकती थी, तब मैं पलट कर भी नहीं देखा। अब जबकि मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, तब वो काफी दूर चली गई है। ये कहते हुए जोरों से रोने लगती है जिया। डॉक्टर ने कितना मना करने पर भी मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तुम्हें ऐसी माँ का प्यार नजर नहीं आया? अगर उस दिन तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं होती और वो टील तुम पर गिर जाता, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देती? जब तक माँ थी, मुझे उनकी अहमियत नहीं पता थी। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। कभी भी कोई भी बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए अपनी माँ ने दिए वो खतों को देखते हुए बैठ जाती है जिया बस।